हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एनईपी पैटर्न में जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं। तो मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट पेपर कैंसिल होने के बाद जो सेकंड पेपर टोपोलॉजी का था, आज इसकी एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसा कि पेपर पैटर्न है, मैक्सिमम मार्क्स 75 एंड टाइम आपका 2 आवर्स का है। और यहीं पर आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन पेपर होता है 3 सेक्शंस में होता है। पहला सेक्शन जो है उसके सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, बाकी अदर में ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर जो सेक्शन फर्स्ट है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें होते हैं। इसमें फर्स्ट के देखिए ABCDEFGHI तक यहाँ पर क्वेश्चंस गिवन है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ईजी टू मॉडरेट लेवल थे। और साथ ही साथ में आपको ये भी दिखाएंगे कि नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए, हमें लास्ट टाइम पर क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है टोपोलॉजी में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन बी दिया हुआ है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिनमें केवल एक का आंसर देना होगा, और ये 15 मार्क्स का होगा, यानी 15। और इसी तरीके से सेक्शन सी में 15 30 मार्क्स के ये हो गए, और रिमेनिंग जो है आपका वो सेक्शन फर्स्ट से कवर होगा। तो यहाँ पर ये 4 क्वेश्चंस थे जिनमें से आपको एक करना था। और इसी के साथ में सेक्शन सी भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये भी 15 मार्क्स को कवर करता है। इसी के साथ साथ यहाँ भी 4 आपको दिए हुए हैं क्वेश्चंस, इनमें से एक क्वेश्चन करना था। सो आइए अब देखते हैं कि इनके नोट्स टोपोलॉजी को तैयार करने के लिए आप कैसे नोट्स बना सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये रिवीजन नोट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, और इन्हें एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले, या कह लीजिए प्रैक्टिस के लिए जो है बनाया गया था। तो यहाँ पर टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, इसके बारे में मैंने लिखा, और यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज़ उसकी होती हैं, जैसा कि ये बीएससी में भी था और एमएससी में भी सेम पैटर्न में दिया हुआ है, इसलिए ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी हो गई, और इस तरीके से ये चारों प्रॉपर्टीज़ हम लोग कवर करेंगे। साथ में जो एग्जाम्पल है इसका, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है DXY इज इक्वल टू दिया होता है मॉडुलस में x माइनस वाई। यहाँ पर फॉर एवरी x एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर इस एग्जाम्पल में अप्लाई कराने पर हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है मैट्रिक स्पेस का। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं ट्रिवियल मैट्रिक क्या होती है, यूजुअल मैट्रिक क्या होती है, ये भी मैंने लास्ट टाइम पर पढ़ लिया था। इसी के साथ साथ लिमिट पॉइंट्स की डिफिनीशन, बाउंड्री पॉइंट, ओपन स्फेयर, क्लोज स्फेयर, और जो भी डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है, रिलेटिव टोपोलॉजी, ये कुछ ऐसी डिफिनीशंस हैं जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, जैसा कि पैटर्न है हमारा। और डिफिनीशंस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ही आती हैं। तो इंटीरियर पॉइंट्स हो गया, तो ये सारी डिफिनीशंस लास्ट टाइम पर लिख लेनी चाहिए, एग्ज़ाम के एक दिन पहले लिख करके प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी चाहिए। तो जैसा कि इंटीरियर पॉइंट देख सकते हैं, क्लोजर देख सकते हैं क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट्स, ये सारी डिफिनीशन लिखी गई थी। उसके बाद कंडेंसेशन पॉइंट, ये एक न्यू डिफिनीशन मिलती है हमें, जो कि हमें बीएससी में पढ़ने को नहीं मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये नया है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखकर जाएंगे। उसके बाद काउंटेबल एंड सेकंड काउंटेबल स्पेस क्या होता है, प्रोजेक्शन मैपिंग क्या होती है, जैसे कि मैपिंग हम लोग बीएससी में भी पढ़ते हुए आए हैं, उसी पैटर्न में यहाँ पर भी मैपिंग दी हुई है। यहाँ पर प्रोजेक्शन मैप x और y में रिस्पेक्टिवली कैसे होगा, ये चीज़ दिखाई गई है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होमोमॉर्फिज्म का था, होमोमॉर्फिज्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको बीएससी में क्लियर हो जाता है। यहाँ एमएससी में क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ लेना है। उसी के साथ साथ सीक्वेंशियल कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, जो कि आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जब हम थोड़ा सा एडवांस में आते हैं तो यहाँ पर हमें होमोमॉर्फिज्म में टोपोलॉजी की मैपिंग को कैसे अप्लाई करना है, ये चीज़ शो करनी होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि होमोमॉर्फिज्म होने के लिए जो हमें कंडीशंस अप्लाई करानी होती है, हम उन कंडीशंस को लिखेंगे। और इन द सेम मैनर, जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन पेपर में देखा, होमोमॉर्फिज्म का एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं। प्रूव दैट होमोमॉर्फिज्म इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द फैमिली ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले के नोट्स, जिनमें लिखा गया प्रूव दैट होमोमॉर्फिज्म इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द फैमिली ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। बहुत ज़्यादा की प्रैक्टिस आप एक दिन पहले तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनको लगता है कि आने वाले हैं एग्जाम में, उनकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना होता है, इसके लिए हमें 3 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। पहला होता है होमोमॉर्फिज्म रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा होमोमॉर्फिज्म क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और तीसरा कि होमोमॉर्फिज्म को हम लोगों को ट्रांजिटिव दिखाना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला पॉइंट जो हमारा रिफ्लेक्सिव दिखाना है, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज़ को हम लोग होल्ड कराएंगे पूरी प्रोसेस करने के बाद, और इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन A कंसीडर कर लेंगे। सेम मैनर में हम लोग सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी को होल्ड कराएंगे। जब होमोमॉर्फिज्म हमारा सिमेट्रिक हो जाता है, इसको देंगे इक्वेशन B नाम, और सेम तरीके से आप ट्रांजिटिव के लिए दिखाएंगे। इसको थोड़ा सा और लॉन्ग कर सकते हैं, लैंग्वेज वगैरह यहाँ पर अच्छे से ऐड की जा सकती है।
मेन चीज़ यहाँ पर है कि लॉन्ग आंसर है तो इसको पहले आप होमोमॉर्फिज्म के बारे में लिख सकते हैं, उसके बाद में इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन ये नहीं कि डायरेक्ट हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन को ही दिखा देंगे, पहले होमोमॉर्फिज्म के बारे में लिखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, देन ये 15 नंबर का लॉन्ग आंसर बनेगा आपके। और वैसे तो इस बार एग्जाम में ये नहीं आया था, लेकिन नॉर्म्ड स्पेस के बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है। नॉर्म्ड स्पेस क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, और इसी के साथ साथ टोपोलॉजिकल स्पेस में सबसे पहली चीज़ तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन और क्या है टोपोलॉजी, इस चीज़ को जानना चाहिए। क्योंकि अगर टोपोलॉजी का कोई क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आता है तो सबसे पहले आपको टोपोलॉजी के बारे में लिखना होगा, और उसके बाद वहाँ पर जो टोपोलॉजी का जो भी थ्योरम दिया होगा प्रूफ करने के लिए उसे आप अप्लाई करेंगे। तो टोपोलॉजी के बारे में अगर बेसिक जाने तो टोपो का मतलब होता है मेनली ट्विस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। ये ट्विस्टिंग आपको शायद क्लियर ना दिख रहा हो, ट्विस्टिंग लिखा हुआ है, ट्विस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ पर लॉजी का मतलब जैसा कि सभी जानते हैं एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब एनालिसिस होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग आया हुआ था शॉर्ट आंसर टाइप में। इवन फर्स्ट चैप्टर से ही कई सारे क्वेश्चन शॉर्ट में आ गए थे, जैसे कि ये वाला प्रूव करना था, टी इज़ अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। यहाँ पर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था टी का, और इसको शो करना था कि टी टोपोलॉजी है एक्स में, एक्स के एलिमेंट दिए हुए हैं ए बी सी। इसी तरीके से देख सकते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, इंटीरियर ऑफ ए सेट, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, और ये सभी जो हैं फर्स्ट चैप्टर में ही सिंपल सी डिफिनीशंस टाइप में दिए हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी इन मेट्रिक स्पेस। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर T0 स्पेस का एक एग्जांपल लिखना था जो कि T1 स्पेस नहीं होना चाहिए। गिव एन एग्जांपल ऑफ T0 स्पेस विच इज़ नॉट T1 स्पेस। और सेम मैनर में आपको T2 स्पेस के भी 2 एग्जांपल देने थे। सो ये नोट्स था जो एग्ज़ाम टाइम पर प्रिपेयर किया जाता है एट लास्ट, जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम के एक दिन पहले। और बाकी तो आपका साल भर का नोट्स जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, बट आप लास्ट टाइम पर सारा कुछ रिवीजन नहीं कर सकते, तो आप उन मेन चीज़ों को उठाएंगे जो कि एग्ज़ाम में आपको मार्क्स भी दिलाएंगे और आपका नॉलेज भी गेन करेंगे। सो इस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस को लेकर के आपके मन में जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।